लिखिएगा a magnetic field in a given region the magnetic field in a given region is uniform. The magnetic field in a given region is uniform, full stop. Draw a diagram to represent it. Draw a diagram to represent it. कोई एक रीजन दे रखा है और ये बोला जाता है कि उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में यूनिफॉर्म है। तो हम ये देखते हैं कि सोलेनॉइड जो होती है, सोलेनॉइड में या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहो या सोलेनॉइड कहिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, तो इस सोलेनॉइड के अंदर ही हम एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं ऐसे, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पर करंट आपका ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरीके से, तो ये साउथ पोल हो गया। जब इधर क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस तरफ से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो ये हो गया नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाएंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होता है, ये ना क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं, क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। तो नॉर्थ से निकला, साउथ में गया और फिर अंदर यानी कि सोलेनॉइड के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा बनाएंगे तो दूसरा भी ऐसे ही होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये लूप अपना कंप्लीट करता है। तो इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पर जैसे ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं यहाँ पर। अब वो यही पूछ रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। तो जब भी कभी आपसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाए तो आपको क्या करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो इसके आंसर में नोट कीजिएगा, इसके आंसर में नोट कीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, a uniform magnetic field, a uniform magnetic field in a region, a uniform magnetic field in a region is represented by drawing is represented by drawing equidistant parallel straight lines. Drawing equidistant parallel straight lines, all pointing in the same direction. All pointing in the same direction. All pointing in the same direction. अब आप ये देखिएगा, जैसे एग्जांपल दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है, या आप अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट ना करें तो यही सोलेनॉइड कहलाएगा। तो यहाँ पर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जो लाइंस जाती हैं वही तो अंदर की तरफ होंगी, अंदर की तरफ जो लाइंस होंगी वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी, जो बाहर लाइंस होंगी वो ऐसे बड़े बड़े कॉन्सेंट्रिक कर्व्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन अंदर जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी वो हमेशा पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जाएंगी। तो इसका मतलब जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ ही एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसको आप डायग्रामेटिकली ड्रॉ भी करके दिखा देंगे ऐसे।
इधर लिख देंगे बड़ा सा S और इधर बड़ा सा लिख देंगे N, यानी कि जो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ ही जाती हैं। ये करने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। Magnetism in human beings. मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, तो जब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो उनमें भी मैग्नेटिज्म होता है। अब वो होता है किस तरीके से, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक करंट अगर कभी भी फ्लो करता है किसी भी बॉडी में, तो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ तब फ्लो करेगा जब हम ये कहेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब भी कभी आयंस का फ्लो होता है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे फिर वो कोई पॉजिटिव आयंस हो, तो उनका जब फ्लो होता है तो हम ये कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो करता रहता है। और जो ब्लड है, ब्लड के अंदर बहुत तरीके के आयंस होते हैं, डिजॉल्व्ड आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन हो गया, जैसे फॉस्फोरस आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। आपने कई बार सुना भी होगा कि हमने ब्लड टेस्ट करवाया, हमारी बॉडी में आयरन की कमी है, सुना होगा। तो आयरन की कमी का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर कहीं लोहा पड़ा हुआ है। आयरन के कुछ आयंस हैं, वो कंटिन्यूअसली कुछ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है कि इतना आयरन ब्लड में होना चाहिए। तो ब्लड में कुछ डिजॉल्व्ड आयंस होते हैं, तो वो जब आयंस फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी है बॉडी के अंदर। और जब बॉडी के अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी अपने आसपास बहुत ही छोटा ही सही लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड हर बॉडी अपने चारों तरफ क्रिएट करती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेकर चलेंगे, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, कि एक जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में लगातार ब्लड फ्लो होता रहता है। और जब ब्लड फ्लो होता है तो इसका मतलब ब्लड में आयंस भी है, तो आयंस का फ्लो हो रहा है। आयंस का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत करंट है बॉडी के अंदर, और करंट जहाँ पर है तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, एक करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट जो है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो उसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स में। लिखिएगा, एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक करंट्स, फर्स्ट पॉइंट, extremely weak electric currents are produced in the human body extremely weak electric currents are produced in the human body by the movement of charged particles by the movement of charged particles called ions. Extremely weak electric currents are produced in the human body by the movement of charged particles called ions. एक सेंटेंस इतना बहुत है कि बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक करंट बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखें,
these weak ionic currents flow along the nerve cells when these when these weak ionic currents flow along the nerve cells. These weak ionic currents flow along the nerve cells, flow along the nerve cells, comma, they produce magnetic field in our body. They produce magnetic field. They produce magnetic field in our body. They produce magnetic field in our body. They produce magnetic field in our body. The two main organs of the human body where the magnetic field produced is quite significant, where the magnetic field produced is quite significant. Produced is quite significant are the heart and the brain. ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स में, एक पॉइंट और लिखेंगे, इसमें लिखिएगा the magnetism produced inside the human body, the magnetism produced inside the human body forms the basis of a technique, forms the basis forms the basis of a technique called magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging. ब्रैकेट में लिखिए बेटा MRI, magnetic resonance imaging, MRI, which is used to obtain images
used to obtain images of the internal parts of our body, images of the internal parts of our body, इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब आप ये देखिएगा कि ये तो समझ में आ गया कि क्योंकि आयंस फ्लो करते हैं ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब उसकी वजह से एक बहुत ही वीक, एक बहुत ही माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक करंट भी बॉडी में होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो वही when these weak ionic currents flow along the nerve cells, they produce a magnetic field in our body. The two main organs of the human body where the magnetic field produced is quite significant are the heart and the brain. तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है, दिखाई देता है, वो होता है हार्ट एंड ब्रेन। क्यों? क्योंकि हार्ट में ही तो ब्लड की सबसे ज़्यादा पंपिंग होती रहती है, ब्रेन में ही तो जो ब्लड है वो सबसे ज़्यादा फ्लो करता है, क्योंकि ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। हार्ट है ऐसा है जो कंटिन्यूसली काम करेगा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। और ये जो मैग्नेटिज्म है यही इस चीज़ का बेसिस तैयार करता है कि हम अपनी बॉडी का एमआरआई करा सकते हैं। ठीक, एमआरआई से क्या होता है कि अगर बॉडी में कहीं कुछ पेन हो रहा है, डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये देख कर बता देते हैं कि बॉडी के अंदर कौन से पार्ट में, किस ऑर्गन में किसी तरीके का कोई डैमेज है या कोई प्रॉब्लम है। तो वो कैसे बता पाएंगे? हम किसी भी मैग्नेटिक चीज़, किसी भी मैग्नेटिक आइटम को ही तो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये एक मैग्नेटिक प्रोसेस है। तो मैग्नेटिक प्रोसेस जो है वो किसी मैग्नेटिक आइटम पर ही तो एप्लीकेबल होगा, ऐसे ही थोड़ी कि कहीं पर भी हम किसी प्लास्टिक बॉडी का एमआरआई करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एमआरआई होगा ही उसका जो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता होगा। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो उसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब उसकी अंदर के ऑर्गन्स की इमेज कैप्चर करी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। 1 मिनट वेट करिए बस। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग force on a current carrying conductor placed in a
force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. नोट कीजिएगा, whenever a current carrying conductor, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, comma, it experiences a force. Whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. जब भी कभी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स का एक्सपीरियंस उसको होता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि हमने कहा कि यहाँ पर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहाँ पर एक मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। और हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने एक मूवेबल कॉपर का बॉब लटका दिया। कॉपर का बॉब मतलब कॉपर की छोटी सी बॉल है और ये पूरा का पूरा कॉपर वायर है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है। और यहाँ से आप ये समझ लीजिएगा कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक हमने थोड़ा सा ढीला वायर छोड़ दिया और उस ढीले वायर को हमने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने से होगा क्या कि यहाँ पर जो यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर रखा है, मतलब यहाँ पर कोई नेल वगैरह लगाकर उसको फिक्स कर रखा है। तो यहाँ से करंट ने फ्लो करना शुरू करा। करंट क्या होता है, पॉजिटिव से निकलता है और अल्टीमेटली नेगेटिव तक जाता है करंट, ठीक। तो इसका मतलब इसमें ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉपर की वायर है, बीच में कॉपर की बॉल भी लगा दी हमने छोटी सी। तो क्या होगा कि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो जब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो एक चीज़ तो मेरे को मिल गई करंट, दूसरा हमने इसको रखा किसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई। तो जो बीच में बॉब है, हमने किसी तरीके का कोई फोर्स या कोई मोशन प्रोवाइड नहीं करा है, तो ये बॉब रेस्ट में था, ये बॉब रेस्ट में था। और जो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ये भी फिक्स्ड है किसी मैग्नेट के, ठीक है, ये भी फिक्स्ड है। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि इसने मोशन करना शुरू कर दिया, इसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। हो सकता है राइट की तरफ वाइब्रेट कर जाए, हो सकता है फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ, या बैकवर्ड्स हो जाए, तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये एक मोशन दिखाई देगा इसमें। मोशन का मतलब क्या है कि ये मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो इसके मूवमेंट का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने रख दिया तो उसमें मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो हिलना शुरू हो जाएगा। अब उस चीज़ को हम कैसे बताएंगे कि उसका डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे पता है ये है, करंट का डायरेक्शन मुझे पता है ये है, तो ये बॉब किस तरफ मूव करेगा ये डायरेक्शन कैसे बताऊँगा। तो आप नोट करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब लिखें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Fleming's left hand rule for the Fleming's left hand rule for the direction of force. लिखें if we adjust this rule states that
states that if we adjust, this rule states that if we adjust our left hand in such a way that the forefinger points in the direction of that the forefinger points in the direction of magnetic field and center finger points in the direction of current. Center finger points in the direction of current. Then the direction in which thumb points, gives the direction of force acting on the conductor. Gives the direction of force acting on the conductor. ठीक है, और इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। अब लेफ्ट हैंड को हमें इस तरीके से स्ट्रेच करना है। लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं उन्हें इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि देखिए जैसे हमने इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड इस तरीके से बनाया कि जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर तो नीचे की तरफ पॉइंट करेगी, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आगे की तरफ पॉइंट करेगी, और ये जो थंब है ये थंब फ्रंट की तरफ पॉइंट करेगा। समझ गए? ठीक है, तो इसको रखना इस तरीके से ही है।
तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर हमेशा पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर पॉइंट करेगी हमेशा करंट की डायरेक्शन में, और थंब पॉइंट करेगा हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जब हमने इसको एडजस्टमेंट करा तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैं इससे कंपेयर करूँ, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। तो यानी कि मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग अलाइन कर दिया अपनी इंडेक्स फिंगर को। मैं अपना जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को हमेशा ऐसे ही स्ट्रेच करूँगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, मैं इसको करूँगा ऐसे ही स्ट्रेच। ऐसे स्ट्रेच करने के बाद में फिर मैं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे घुमा सकता हूँ, लेकिन ये फिंगर्स इसी पोजीशन में रहेंगी। तो मैंने ये कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में हो गया। अच्छा, करंट इस डायरेक्शन में, आप देख लीजिए करंट नीचे की तरफ है, तो मेरी सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ ही पॉइंट कर रही है। तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? आगे की तरफ। तो ये जो कॉपर का बॉल है ये आगे की तरफ ऐसे मूव होगा, समझ रहे हैं? तो किसी ने कोई फोर्स तो नहीं लगाई ना इसके ऊपर। ऐसा तो नहीं कि आपने इसको आके ऐसे हाथ मार दिया हो, या किसी ने कोई पुश कर दिया हो, या इसके अंदर कोई मोटर लगी हुई हो कि ये मूव कर रहा है अपने आप। तो कुछ ना कुछ तो कोई तो प्रोसेस है। हम इसी प्रोसेस को बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जिसमें मैग्नेट की वजह से एक फोर्स इंड्यूस हो जाए, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाए। तो क्या है कि यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और थंब जो है वो फ्रंट की डायरेक्शन में। इसका मतलब आपका जो ये बॉल है, जो ये कॉपर का करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आगे की तरफ ऐसे इसमें झटका लगेगा, एकदम ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि नहीं जी, मैं तो इसमें कुछ और करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पीछे की तरफ हो जाए। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस बैटरी के टर्मिनल्स बदल देने हैं बस। मैं इस बैटरी के टर्मिनल्स बदल दूंगा। कैसे? बैटरी को पलट कर लगा देंगे, उल्टा करके लगा देंगे। तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लो मैंने इस बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया कि नेगेटिव टर्मिनल यहाँ और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो जरा अब बताएं मेरे को कि अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बेटा करंट ऐसे, करंट ऐसे जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, ये पॉजिटिव से निकला और घूम फिर कर नेगेटिव में आ गया। ठीक, मैं अपनी फिंगर्स को तो इसी तरीके से स्ट्रेच करूँगा, कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में रहा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन जो करंट है बेटा वो नीचे की तरफ नहीं रहा। तो आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड को यही रखते हुए हाथ को ऐसे घुमा दो। इंडेक्स फिंगर इसी तरफ रहनी चाहिए, तो इसको ऐसे रखते हुए हाथ को ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। तो इंडेक्स फिंगर मेरी इसी डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ। सेंट्रल फिंगर कहाँ? ऊपर की तरफ, इसका मतलब करंट ऊपर की तरफ। तो थंब कहाँ है बेटा? देखिए थंब जिनको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले, थंब अंदर की तरफ। इसका मतलब ये जो बॉल है ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए जरा, बस 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, उसका वो ले जाना है ना आपको, आ जाओ। एड्रेस भेजूँ आपको, व्हाट्सएप करूँ? हाँ, वीवीआईपी एड्रेसेस, वीवीआईपी एड्रेसेस है राजनगर एक्सटेंशन में। एफ लिखा हुआ है ना, एफ एफ। ठीक है ना, आके कॉल कर लेना। ओके ओके। हाँ जी। अरे ये तो प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस कर करके हो गई। छोड़ो, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, नोट्स भेज दूंगा। इसके चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर्ड है मेरे पास, लिखे हुए हैं, तो मैं अपने नोट्स आपको भेज दूंगा। तो अगर कहीं का बीच का कोई पोर्शन मिस भी हो गया होगा तो वहाँ से कर लें। तो अब आप ये देखिएगा कि हमने ये कहा कि ये अंदर की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। हम आम तौर पर जब बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, तो पापा की उम्र जो है वो मम्मी से बड़ी ही, पापा मम्मी से बड़े ही होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बड़े ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दो, जहाँ मम्मी बड़ी हैं पापा छोटे हैं, वो छोड़ दो। तो हम ये कहते हैं कि अगर घर में हम बात करें कि घर को एक यूनिट की तरह मान लें, तो उसमें सबसे बड़ा जो मेंबर है वो क्या है? फादर। उसके बाद क्या है? मदर। और उसके बाद क्या है? चिल्ड्रन। तो हम इसी तरीके से इसको स्टडी करेंगे कि जब हम फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे, तो ये जो थंब है, ये थंब इज फादर, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चिल्ड्रन, सी फॉर करंट। तो फादर, मदर, चिल्ड्रन, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा।
हम ये जानते हैं कि सबसे पहले फादर आते हैं, फिर मदर, फिर चिल्ड्रन। तो फादर, फिर मदर, फिर चिल्ड्रन। तो F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चिल्ड्रन, C फॉर करंट। इस तरह से इसको याद कर लेना, फादर मदर चिल्ड्रन करके। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सभी को क्लियर है कि नहीं? यस। ठीक है, श्रेष्ठा, पल्लव, मोदित, ध्रुव, दिव्यांशी, आशिका, यस सर। समझ गए? चलिए जी, ओके ओके। यस। आप सब लोगों को पर्सनली कॉल भी करा था, और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो भाई ऑफलाइन आया करो। आप लोगों ने अब जैसे जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आने शुरू हुए हैं, सब धीरे 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 ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो कोशिश करिए कि ऑफलाइन आया करो, और कल का भी ऐसे ही रख लेंगे। सर मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आ पाई। चलिए ठीक है, कोई नहीं, तबीयत ठीक हो जाए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आना, ऑफलाइन आना शुरू करना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अरे अभी तो टाइम है, कुछ कराऊंगा। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस देखने से पहले ना आपको इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के क्वेश्चंस, देखिए ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताइए कि होता क्या है। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्वेश्चंस जो बनेंगे उसके लिए मुझे 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी है, वो देखिएगा क्या है। ये मिटा रहा हूँ इधर से मैं। मैंने तुम्हें क्वेश्चन भेजा था 1 महीना पहले। नहीं पता नहीं, नहीं भेजा। तो नोट कीजिएगा, नोट करके लिखें, नोट। लिखिएगा, बिफोर वी सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डायरेक्शन ऑफ करंट, before we solve problems involving direction of current, problems involving before we solve problems involving direction of current, comma, magnetic field and force, comma, magnetic field and force, comma, we should keep the following points in mind. We should keep the following points in mind. We should keep the following points in mind. First लिखेंगे, the direction of flow of positive charges the direction of flow of positive charges is taken to be the direction of flow of positive, the direction of flow of positive charges is taken to be the direction of flow of current. It's taken to be the direction of flow of current. Is taken to be the direction of flow of current. Second note करें,
सेकंड नोट करें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या ये मत करो, ये लिखो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ negative charges is taken to be opposite to the direction of flow of current। ये सेकंड हो गया। थर्ड देखिएगा, थर्ड में क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन of a current carrying conductor gives us the direction of deflection of a current carrying conductor gives us the direction of force acting on it, gives us the direction of force acting on it। तो ये तीन चीज़ें हो गई जो मुझे ये पता चल जाएगा कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा, पहली चीज़। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मुझे पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो दे रखा है लेफ्ट टू राइट, तो मैं कहूँगा कि मेरा करंट भी लेफ्ट टू राइट ही फ्लो कर रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को नेगेटिव चार्जेस का जो फ्लो है वो दे रखा है लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव चार्जेस का फ्लो लेफ्ट टू राइट दे रखा है, तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, उल्टा हो जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गया या वो राइट की तरफ मूव कर गया, तो हम ये कहेंगे फोर्स का डायरेक्शन राइट की तरफ है, तभी तो वो राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये मुझे दिमाग में रखनी है। अब इन पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, एक क्वेश्चन देखते हैं। इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नोट करिएगा, इसमें है a stream of positively charged particles ब्रैकेट में लिखिए अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड, मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट is deflected towards north by a magnetic field, is deflected towards north by a magnetic field। What is the direction of magnetic field? What is the direction of
मैग्नेटिक फील्ड, इसका आंसर क्या होगा? अब समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में इन्होंने ये दिया है। अच्छा, क्वेश्चन समझने से पहले मुझे एक चीज़ और देखनी है कि जब भी कभी हम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ इसकी बात करते हैं तो हम नॉर्मली अगर किसी मैप की बात करें तो मैप दीवार पर ऐसे टांग देते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर मैप को स्टडी करना होता है तो उसको दीवार से हटाकर उसको टेबल पर रखा जाता है, ठीक है। तो अगर मैप ऐसे टांगा हुआ है और उसको आप ऐसे रख दें तो उससे क्या समझ में आएगा कि देखिए इस तरफ तो होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट। अगर टांगा हुआ है तो नॉर्थ ऊपर की तरफ नहीं होता, उसको ऐसे रख दिया आपने टेबल पर तो नॉर्थ कहाँ हो गया? अंदर की तरफ, और साउथ कहाँ हो गया? बाहर की तरफ। समझ गए? तो अगर कभी भी मैप स्टडी करने की बात होती है तो मैप इस तरह से टांगा हुआ है, मैप को ऐसे टेबल पर रख देते हैं तो अंदर की तरफ नॉर्थ और बाहर की तरफ साउथ, राइट की तरफ आपका ईस्ट और लेफ्ट की तरफ वेस्ट। तो अब देखिएगा, इन्होंने बोला अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो अल्फा पार्टिकल इस तरफ जा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल के हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मेरा जो करंट का डायरेक्शन, मैंने इसको ऐसे कर लिया, मेरा करंट का डायरेक्शन कहाँ हो गया? लेफ्ट की तरफ हो गया। समझ गए? अच्छा, अब वो बोलते हैं A stream of positively charged alpha particles moving towards west is deflected towards north। उनका डिफ्लेक्शन नॉर्थ की तरफ यानी कि अंदर की तरफ हो रहा है। तो इसको ऐसे एडजस्ट करो कि ये जो फोर्स है, फोर्स ही तो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो अगर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाई तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन भी लेफ्ट की तरफ ही होगा। तो करंट जो है, करंट तो वेस्ट की तरफ है बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो करंट तो वेस्ट की तरफ हो गया। तो और फोर्स जो है, फोर्स नॉर्थ की तरफ, यानी कि थंब जो है वो अंदर की तरफ, नॉर्थ अंदर की तरफ होता है। तो हमारी इंडेक्स फिंगर कहाँ हो गई? ऊपर की तरफ, और इंडेक्स फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड्स। तो आप लिखें सिंस करंट इज टुवर्ड्स वेस्ट, फोर्स इज इनवर्ड्स, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब बेटा याद रखना, नॉर्थ का मतलब होता है अंदर की तरफ, साउथ का मतलब होता है बाहर की तरफ। करंट इज टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ इज इनवर्ड्स, और फोर्स इज इनवर्ड्स, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड is upwards। ब्रैकेट में लिख लो एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इतना करिए, बाकी एक दो क्वेश्चंस इसके कल करवाता हूँ मैं आपको। और कल का मुझे बता दीजिए, कल भी मॉर्निंग का रख सकते हैं टाइम? Yes। हाँ।